आप सभी साधकों को प्रणाम। आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी पर स्वागत है। साधकों को विभिन्न आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। इन अनुभव का होना साधना के स्वभाव, साधना के तरीके, एकाग्रता के स्थान और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। कुछ साधकों को उनके कानों में मधुर ध्वनि सुनाई देती है, तो कुछ को कानों में झिंगुर की सी आवाज सुनाई देती है। कुछ को रोशनी दिखाई देती है, तो कुछ साधकों को आध्यात्मिक आनंद मिलता है। कुछ को प्रकाश और आनंद दोनों मिलते हैं, तो कुछ साधकों को ध्यान के दौरान अनुभव हो सकता है कि जिस स्थान पर बैठकर वह ध्यान साधना कर रहे हैं वे उस स्थान से उठ गए हैं। और कुछ साधकों को तो ऐसा भी अनुभव होता है कि वे हवा में उड़ रहे हैं। तो आज मैं आपकी गुरु बहन आप सभी साधकों को ध्यान साधना की कुछ ऐसे ही अनुभव व ध्यान साधना में आने वाली कुछ बाधाओं के बारे में बताऊंगी। इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ध्यान के शुरुआती अनुभव की बात करें तो शुरुआत में साधक को ध्यान के समय आंखों को बंद करके बैठने पर अंधेरा दिखाई देता है। जैसे जैसे साधक ध्यान अभ्यास में आगे बढ़ता जाता है तो अंधेरे में कहीं नीला तो कहीं पीला रंग दिखाई देने लगता है। यह गोल आकार में दिखाई देने वाला रंग हमारे द्वारा देखे गए दृश्य जगत का रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं। गोले के भीतर गोले दिखाई देते हैं जो कुछ देर दिखाई देने के बाद अदृश्य हो जाते हैं और उसकी जगह वैसा ही बड़ा गोला दिखाई देने लगता है और यह क्रम यूं ही चलता रहता है। इस अनुभव का लाभ यह होता है कि साधक के मन और मस्तिष्क से तनाव और चिंता हट जाती है और वह शांति का अनुभव करता है। इसके साथ ही मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होता है, जिससे साधक असाधारण कार्य भी शीघ्रता से संपन्न कर लेता है। कुछ साधकों को ध्यान के दौरान आनंद महसूस होता है। ये परमानंद या उत्साह क्षणिक भी हो सकता है या बाढ़ की तरह भी हो सकता है। और बाढ़ की तरह जब यह आनंद आता है तो आपको अपने साथ बहा ले जाता है। शरीर का हल्का होने का अनुभव। जब साधक का ध्यान कुछ केंद्रों में लगने लगता है तो साधक को अपना शरीर रुई की तरह बहुत हल्का लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान से साधक की ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर की अहम भावना अर्थात मैं शरीर हूँ इस भावना का नाश करती है, यानी सूक्ष्म शरीर या आत्मा में दृढ़ स्थिति हो जाने से भारहीनता का अनुभव होता है। ध्यान की उच्च अवस्था में यह अनुभव होने पर साधक को ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर भूमि से कुछ ऊपर उठ गया हो। दो शरीर का अनुभव होना। साधक जब नियमित ध्यान करता है तो ध्यान अभ्यास के गहन होने पर स्थूल शरीर में अहम भावना का नाश हो जाता है और ऐसा होने पर साधकों को दो शरीर होने का अनुभव होता है। इस समय यह स्थूल शरीर जड़ पदार्थ की भांति क्रियाहीन हो जाता है। इस दूसरे शरीर को सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर कहते हैं। कभी कभी साधक को लगता है कि वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकल गया हो और हवा में तैर रहा हो। तब साधक को लगता है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकल गया, अब स्थूल शरीर नहीं रहेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा विचार आते ही साधक उस सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में लाने की कोशिश करता है। स्थूल शरीर मैं ही हूँ ऐसी भावना करने से सूक्ष्म शरीर शीघ्र ही स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। कई बार हमने संतों की कथाओं में सुना है कि वे संत एक ही साथ
एक समय दो जगह देखे गए। ऐसा उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही होता है। उस सूक्ष्म शरीर के लिए कोई आवरण बाधा नहीं है, वह सब जगह आ जा सकता है। दिव्य पुंज या तेज प्रकाश का दिखाई देना। कई बार साधकों को ध्यान के समय यह अनुभव होता है कि उसे सूर्य के समान दिव्य तेज का पुंज या दिव्य ज्योति दिखाई देती है। यह एक सामान्य अनुभव है। कई बार साधक के लिए उस तेज प्रकाश को सहन करना कठिन होता है। कई बार साधक को उस तेज पुंज देखने का अभ्यास न होने पर आंखें चौंधिया जाती है और साधक का ध्यान भंग हो जाता है। कभी कभी साधक का पूरा शरीर एक दिशा विशेष में घूम जाता है या एक दिशा विशेष में ही मुंह करके बैठने पर साधक को बहुत अच्छा ध्यान लगने लगता है। या अन्य किसी भी दिशा में मुंह करके साधक बैठे भी तो शरीर ध्यान में अपने आप उस दिशा विशेष में घूम जाता है। साधक को कभी कभी ध्यान साधना के दौरान अपने इष्ट देव, किसी ऋषि मुनि अथवा साधु संत के दर्शन भी हो सकते हैं। ऐसे असाधारण आध्यात्मिक अनुभव से साधक कई बार बहुत भयभीत हो जाता है। कई बार साधक को ऐसा भी अनुभव होता है कि किसी व्यक्ति की केवल आवाज़ सुनकर उसका चेहरा, रंग, कद आदि का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है और जब वह व्यक्ति सामने आता है तो साधक कह उठता है कि अरे, यही चेहरा, यही कद, यही काठी तो मैंने आवाज़ सुनकर देखी थी। यह कैसे संभव हुआ कि मैं उसे देख सका? लेकिन वास्तव में साधक की धारणा के प्रबल होने से जिस व्यक्ति की ध्वनि उसने सुनी है, साधक का मन या चित्त उस व्यक्ति की भावना का अनुसरण करता हुआ उस तक पहुंचता है और उस व्यक्ति का चित्र प्रतिक्रिया रूप उसके मन पर अंकित हो जाता है। कभी कभी साधक को अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की मन की बात जान लेने या दूर स्थित व्यक्ति क्या कर रहा है, अर्थात दुखी हो रहा है, आनंद बना रहा है, हमें याद कर रहा है या कहीं जा रहा है आदि का आभास हो जाता है और सत्यता जांचने के लिए साधक उस व्यक्ति को फोन कर उससे बात करने पर उस आभास को सही पाता है। यह सब दूसरे के साथ अपने चित्त को जोड़ देने पर होता है। ध्यान साधना में कई अनुभव तो होते हैं, लेकिन ध्यान साधना में यही अनुभव बाधा भी बनते हैं। वास्तव में ध्यान में ये बाधाएं बाहरी कम, भीतर से अधिक होती हैं, क्योंकि वातावरण भीतर से निर्मित होता है। मन की भ्रमित स्थिति ध्यानी साधक की सबसे बड़ी बाधा है। साधक को अनुभव को लेकर ध्यान में आ रही बाधाओं में दो प्रमुख बाधा है, जिनमें से पहली है अनुभव को न समझ पाना। जैसे कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनका अर्थ न समझ पाने के कारण या तो आप उनसे भयभीत हो जाते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से बाहर निकलने का अनुभव, शरीर को ब्रह्मांड की तरह बड़ा देखने का अनुभव, गहन ध्यान में इष्ट के दर्शन होने का अनुभव या तेज प्रकाश दिखने का अनुभव। ये कुछ अनुभव ऐसे हैं जिनका साधक को ज्ञान न होने के कारण साधक इन अनुभवों के प्राप्त होने पर घबरा जाता है और ध्यान करना छोड़ देता है। या कभी कभी अहंकारवश साधक इन अनुभवों के प्राप्त होने पर अहम से भर जाता है और इन अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने लगता है। ऐसा करने से साधक को यह अनुभव दोबारा प्राप्त नहीं होता और साधक इन अनुभवों के दोबारा न प्राप्त होने पर विचलित हो जाता है और उसका ध्यान का स्तर गिर जाता है। ये ध्यान की दूसरी बड़ी बाधा है, अनुभव की आकांक्षा करना। साधक के अहम के कारण अपना अनुभव किसी दूसरे को बताने पर वह अनुभव साधक को दोबारा घटित नहीं होता और साधक ये सोच सोचकर परेशान हो जाता है कि जो अनुभव उसको पहले ध्यान में हुआ था वह अब दोबारा क्यों नहीं हो रहा। और ऐसा करके साधक अपनी ध्यान की अवस्था को
स्वयं ही भंग कर देता है और यही अनुभव की आकांक्षा साधक की प्रगति को रोक देती है। कई बार कोई साधक किसी और साधक से सुनकर अनुभव की आकांक्षा में बैठ जाता है। इसको एक उदाहरण से समझिए। एक साधक ने अपने मित्र को बताया कि पास के बिहारी मंदिर में जब वह दर्शन के लिए गया था तब वहां उसे एक मोर दिखाई दिया था और मानो उस मोर के देखने से उस मित्र की जो इच्छा वह मन में लिए गया था वह पूरी हो गई थी। अब ये दूसरा मित्र क्या करता है? ये दूसरा मित्र भी इस साधक की बात सुनकर दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाता है, पर यह मित्र बिहारी जी के विग्रह के दर्शन को प्राप्त न कर उस मोर को ढूंढने लगता है। वह बिहारी जी के दर्शन करने के बजाय बस उस मंदिर में घूमकर केवल उस मोर को ही देखना चाहता है, क्योंकि उस साधक ने अपने मित्र को कल ये बात बताई थी। यहाँ मोर से अर्थ अनुभव से है और बिहारी जी के विग्रह से अर्थ परम चेतना से है। जैसे उस मित्र से मोर को ही सब कुछ मान लिया और विग्रह को नज़रअंदाज कर दिया, वैसे साधक अनुभव की आकांक्षा में बैठ जाते हैं और अनुभव को ही सब कुछ मान लेते हैं। उस अनुभव को प्राप्त करने के चक्कर में साधक ध्यान में जब भी बैठता है तो परम चेतना को भूल जाता है और कल्पना जगत में खोकर केवल अनुभव की आकांक्षा में ही बैठकर अपना ध्यान खराब कर लेता है। अतः साधक को कभी भी अनुभव की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए और यदि कोई अनुभव प्राप्त भी हो जाए तो अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही गलतियाँ साधक की ध्यान की अवस्था को गिराती है और साधक के लिए प्रमुख बाधा बनकर उसकी प्रगति को रोक देती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ध्यान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी पर अथवा ईमेल कीजिए shrirajyogiji@gmail.com पर। धन्यवाद।